हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही बढ़िया टॉपिक करवाने वाला हूं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। यानी कि मनी सप्लाई के कौन से डिटर्मिनेंट्स है, मनी सप्लाई किस बेसिस पे हमको पता चलता है कि कितना है। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं कि जो मनी के डिटर्मिनेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे M1 कंसेप्ट का यूज करके, जो कि एक सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट माना जाता है मनी सप्लाई का। तो यहां पे जो कंसेप्ट है मनी सप्लाई का वो कंपोज्ड है दो चीजों से। एक देखो, M मतलब मनी सप्लाई है, तो यहाँ पे दो चीजों है, एक है CP और प्लस है D। CP मतलब होता है जो भी करेंसी पब्लिक के पास है, मतलब कि पब्लिक कितना पैसा लेके बैठी है कैश में, और दूसरा उन्होंने अपना पैसा बैंक में कितना डिपॉजिट करके रखा है। ये दो चीजों से हमको पता चलता है मनी सप्लाई। जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आपके पास कैश कितना पड़ा है और आपने अपना पैसा बैंक में कितना डाल के रखा है। ये दोनों चीजों के बेसिस पे हमको क्या पता चलता है कि हमारी कंट्री में पैसों का सप्लाई कितना है। बट यहां पे डिमांड डिपॉजिट की बात की गई है, यानी कि आपने जो पैसा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में रखा है वही कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने उस पैसों से FD की है तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट कंसीडर किया जाता है। बिकॉज FD जो है ना वो तो टाइम डिपॉजिट हो गया, यहां पे हम लोग डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसा है वो, और आपके पास जो कैश पड़ा है वही कंसीडर किया जाता है मनी सप्लाई के अंदर। अगर पता लगाना है मनी सप्लाई तो ये दो चीज को पता लगा लो, हम लोग को पता चल जाएगा कंट्री में पैसों का सप्लाई कितना है। नेक्स्ट आगे बात करें तो आज के इस वीडियो में आपको टोटल 4 डिटर्मिनेंट समझाऊंगा मनी सप्लाई के। सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी बेस, दूसरा चॉइस ऑफ पीपल, तीसरा कैश रिजर्व रेशियो, और चौथा हाई पावर्ड मनी जिसको H से डिनोट किया जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी बेस। ये जो वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी बेस है उसमें टोटल 3 तरह के डिटर्मिनेंट्स है। अगर हमको पता लगाना है सप्लाई ऑफ मनी तो ये 3 चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहला है द वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, कि जब भी हमारी कंट्री के अंदर कितना पैसों का स्टॉक है वो डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री में गोल्ड का प्रोडक्शन कितना है प्रेजेंट डेट के अंदर, और साथ साथ में हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं गोल्ड का। दूसरा हमको पता चल सकता है रिजर्व एसेट से, कि जब भी सेंट्रल बैंक यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, RBI की। तो जब भी RBI जो है वो पैसा इश्यू करती है तो सामने, अब देखो पैसा इश्यू फ्री में तो करती नहीं है, वो किसी ना किसी को लोन के फॉर्म में देती है RBI, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बैंक हो, या चाहे जनरल पब्लिक हो, किसी को भी वो लोन के फॉर्म में देती है या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू देती है। तो जब भी करेंसी इश्यू की जाती है और RBI के द्वारा जब लोगों को दी जाती है तो उस टाइम पे लोग अपनी कितना मॉर्गेज जो है, या गवर्नमेंट जो है, या जो भी बॉन्ड्स है, उन सबको कितना मॉर्गेज और प्लेज किया जा रहा है वो बोलते हैं रिजर्व एसेट्स। यानी कि जब भी RBI पैसा दे रही है तो सामने क्या मांगेगी, मॉर्गेज मांगेगी। मॉर्गेज में क्या होगा, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होंगे या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होगी। तो कितनी RBI के पास रिजर्व एसेट्स पड़ी है उसके बेसिस पे पता चलता है कंट्री में कितना मनी सप्लाई है। क्लियर हुआ आप सबको। तीसरा बात करें तो नेट एडवांसेस ऑफ द सेंट्रल बैंक। RBI जो है वो जितना ज्यादा पैसे को लैंड करेगी, लैंड करना मतलब जितना ज्यादा RBI लोन देगी उससे मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा क्रिएट होगा। और वो पैसा किसके थ्रू मार्केट में आता है, बोरोवर ऑफ द क्रेडिट और सेलर ऑफ द सिक्योरिटी। दोनों एक ही बात है कि जो भी लोन ले रहा है, बोरो कर रहा है जो भी लोन, उसके पास पैसा आता है, या तो फिर वही पर्सन होगा जो कि अपने सिक्योरिटीज को क्या कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा। तो उसके बेसिस पे पता चलता है कि मार्केट में कितना, क्योंकि देखो जितना ज्यादा RBI लोन देगी उतना ज्यादा मार्केट में पैसों का सप्लाई बढ़ेगा। दूसरी बात करें तो सप्लाई तभी भी बढ़ता है जब कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट ज्यादा आता है, तभी भी सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर हमको पता लगाना है कि कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी कितना है तो ये 3 चीज कंसीडर की जाती है, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, रिजर्व एसेट्स और नेट एडवांसेस ऑफ द सेंट्रल बैंक। मतलब गोल्ड है कितना, कितनी एसेट्स RBI के पास है, और तीसरा कि सेंट्रल बैंक जो है उसने मार्केट में कितने लोन दे करके रखे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है चॉइस ऑफ द पीपल। एक सिंपल चीज यहां पे मैं समझाता हूं कि यहां पे हमको पता चलती है वॉल्यूम ऑफ मनी के बारे में, इंफॉर्मेशन मिलती है वॉल्यूम ऑफ मनी के बारे में। आपको पता है लोग जितना ज्यादा चेक का यूज करेंगे ना कैश से ज्यादा, उतना ज्यादा सप्लाई बढ़ेगा हमारी कंट्री में। आप पता है जितना कैश का यूज करते हो ना मार्केट में पैसों का सप्लाई उतना कम होता है, बट अगर आप चेक का यूज करो तो आपका मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, सिंपल चीज समझाता हूं। अगर आपके पास 1 रुपए है हाथ में, कैश है 1 रुपए, तो आपकी परचेसिंग पावर कितनी है, 1 रुपए जितनी है। ठीक है, मतलब कि मार्केट में आप सिर्फ 1 रुपए का ही सप्लाई कर पा रहे हो, मतलब मार्केट में 1 रुपए का ही सप्लाई क्रिएट हो रहा है।
अब मान लो वही चीज अब बैंक में डिपॉजिट करवाते हो और वो बैंक के थ्रू आप खर्चा करते हो, तो बैंक में डिपॉजिट करवाओगे तो क्या होगा, आप तुरंत के तुरंत तो खर्चा नहीं करोगे, आप क्या करोगे, उन पैसों को थोड़ा बचा के रखोगे बैंक के अंदर और थोड़ा खर्च करोगे। तो आपका जो बचा हुआ पैसा है तो उससे बैंक क्या करती है, और लोन क्रिएट करती है, तो लोन क्रिएशन भी होगा एज वेल एज आपके पैसे पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो फायदा किस में है, कैश में फायदा है या बैंक में जमा करवा के, तो बैंक में जमा करवा के फायदा देश को भी है और आपको भी है। आपको कैसा फायदा, इंटरेस्ट मिलेगा, देश को क्या फायदा कि 1 रुपया अगर आपके जेब में है तो जेब से तो 1 रुपया ही खर्च होगा, तो परचेसिंग पावर तो 1 रुपया ही रहेगी। बट जब आप बैंक में डालोगे और बैंक के थ्रू खर्चा करोगे तो बैंक कुछ टाइम के लिए उस पैसे को लोन के फॉर्म में और लोगों को दे सकती है। तो जितनी ज्यादा बैंक लोन क्रिएट करेगी, जिसको बोला जाता है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, तो जितना ज्यादा करंट अकाउंट में या करंट आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें पैसा होगा, तो उतना ज्यादा कंट्री के अंदर क्या होगा, लोन क्रिएट होगी, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ेगा। बट ये चीज तभी पॉसिबल है जब बैंक जो है वो लोगों का ट्रस्ट जीते, तभी जाके ये चीज पॉसिबल हो पाएगी और कंट्री के अंदर जो पैसों का सप्लाई है या तो क्रेडिट मनी है वो लार्ज प्रपोर्शन में क्रिएट हो पाएंगे। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें, ये था चॉइस ऑफ पीपल। अब एक कैश रिजर्व रेशियो, CRR जिसको कहते हैं, इसका कंसेप्ट तो बहुत क्लियर है, आपको पता होगा क्या होता है CRR। से फॉर एग्जांपल ये आप हो और ये बैंक है, ठीक है। अब आपके पास जो पैसा होता है आप क्या करते हो, बैंक में जाकर के डिपॉजिट करते हो। से फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपए है तो आपने बैंक में जाके कितने डिपॉजिट किए, 1000 रुपए। अब बैंक 1000 रुपए लोन नहीं देती, बैंक उसमें से CRR बनाती है, जिसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। मान लो जो CRR है वो कितना है, 10% है, ठीक है, 10% है। मतलब बैंक को अपने पास 100 रुपए रखने हैं और मार्केट में वो कोई और पर्सन को लोन कितने रुपए की दे सकता है, कोई भी बैंक, वो देगा 900 रुपए की। क्लियर हो गया। तो यहां पे जो उसने रिजर्व मेंटेन किया अपने पास, उसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। बोलो क्लियर हो गया। अब अगर मान लो कैश रिजर्व रेशियो हाई हो तो बैंक ना कम पैसा लोगों को दे पाएगी। अगर मान लो 10% की जगह पे मान लो बैंक जो है वो 20% अपना कैश रिजर्व रेशियो कर दे, यानी कि कितना अपने पास रखना होगा, 200 रुपए, तो मार्केट में लोन कितनी जाएगी, 800 रुपए की। तो अगर देखो CRR बढ़ा तो CRR बढ़ने से क्या हुआ, पहले 900 था, अब कितना हो गया, 800, यानी कि वो मार्केट में लोन क्या करेगी, कम दे पाएगी जो भी बैंक है वो। तो इसका यही रीजन है कि अगर आप कंट्री में क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना चाहते हो, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाना चाहते हो, तो CRR को कम रखो। अगर आप ज्यादा रखोगे CRR को तो मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, यानी कि लोन का क्रिएशन क्या होगा, कम होगा, और जिसकी वजह से जो टोटल सप्लाई ऑफ मनी है मार्केट में वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले मार्केट में 900 रुपए घूमते थे, अब 800 रुपए घूमेंगे। ये तो एक एग्जांपल दिया, मानो सारी बैंक ऐसा करने लगे तो सीधा सा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपके सप्लाई ऑफ मनी पे। बोलो क्लियर हो गया। तो CRR की वजह से भी सप्लाई ऑफ मनी के बारे में हमको पता चलता है, ये एक डिटर्मिनेंट है सप्लाई ऑफ मनी का। नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर 4 वो है हाई पावर्ड मनी, जिसको डिनोट किया जाता है H के साथ। अच्छा, हाई पावर्ड मनी को H से तो डिनोट करते हैं, बट इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, तो ये कंसिस्ट होता है करेंसी से। करेंसी में आ जाता है नोट्स और कॉइन्स, जो कि इश्यू कौन करता है, गवर्नमेंट और RBI मिलकर के जो भी नोट्स और कॉइन्स को इश्यू करती है वो इसमें कंसीडर किया जाता है। इसकी फॉर्मूला याद रखना, H इक्वल्स टू CP प्लस R। H मतलब द अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी, जो भी हाई पावर्ड मनी है वो। CP मतलब होता है कि लोगों के पास कितना पैसा है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, लोगों के पास कितना है, और R मतलब कि कैश रिजर्व ऑफ करेंसी विद द बैंक, मतलब हमने अभी जो देखा ना CRR की बैंक कितना कैश रिजर्व लेके बैठी है, उसके बेसिस पे पता चलता है कि हाई पावर्ड मनी कितना है। ये वर्थ नोटिंग है कि जो RBI और गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं हाई पावर्ड मनी के, यानी कि RBI और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा इश्यू करना है, कितना मार्केट में सप्लाई होना चाहिए पैसों का, वो उनका ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो जो हाई पावर्ड मनी होता है वो कौन इश्यू करता है, RBI और गवर्नमेंट मिलकर के इश्यू करते हैं। और यहां पे जो कमर्शियल बैंक है ना, उनका तो इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है पैसों को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो पैसों का लेन देन करती है, पैसे को प्रोड्यूस नहीं करती है। तो हाई पावर्ड मनी में मेन इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, RBI और गवर्नमेंट। हमको यह पता चलता है कि RBI और गवर्नमेंट मिलकर के कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं पैसे को। अब बात करें तो जो कमर्शियल बैंक्स होती है ना, वो डिमांड डिपॉजिट के प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि क्या माने जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो हमने यहां पे CP प्लस R देखा, CP मतलब जो करेंसी लोगों के पास है, वो लोगों के पास करेंसी कहां से आई, तो वो RBI और गवर्नमेंट ने मिलकर इश्यू की है, वो करेंसी लोगों के पास है। बट R मतलब कि कैश रिजर्व ऑफ करेंसी विद द बैंक, बैंक
बैंक के पास कितनी करेंसी है। अब वो पता कैसे चलेगा, आएगा कहां से, बैंक के पास। तो बैंक के पास लोगों के पास से ही आएगा। किस फॉर्म में आता है, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में आता है। लोग ही जाके बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आरबीआई और गवर्नमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, करेंसी को इश्यू करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उनका तो इंपॉर्टेंस है ही मनी सप्लाई में। साथ साथ में कमर्शियल बैंक और पब्लिक का भी इंपॉर्टेंस होता है किसके अंदर, कंट्री के मनी सप्लाई के अंदर। तो स्टार्टिंग में हम जब वीडियो देखा था उसमें 4 लोग थे, एक थी गवर्नमेंट, एक थी आरबीआई, एक थी कमर्शियल बैंक और एक थी जनरल पब्लिक। तो उन सबका कंट्रीब्यूशन होता है हमारी कंट्री के सप्लाई ऑफ मनी पे। तो हाई पावर्ड मनी मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, जो भी इश्यू किया जाता है गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा, जो भी करेंसी इश्यू की जाती है वो हाई पावर्ड मनी में कंसीडर की जाती है। तो इस तरह से टोटल हमने 4 डिटरमिनेंट्स देखे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।